निकलते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं और नीचे सारे बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो पार्टी को जड़ें देते हैं और जो उन्हें वो सत्ता तक पहुंचाने का हौसला देते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त राजनाथ सिंह मंच पर हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और मुलाकातों का दौर ये चल रहा है। ये एक उत्सव का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली में सत्ता में आना थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी है, काफी लंबा अंतराल झेला है जहां विपक्ष की भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अब सत्ता पर जब काबिज हो रहे हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, और उत्साह भी यही वजह है कि रामलीला मैदान में दिखाई दे रहा है। खचाखच रामलीला मैदान कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा दिखाई दे रहा है और ये जो जिम्मेदारी अपने आप में बहुत बड़ी है, इसको कैसे पूरा करेंगे ये चैलेंजेस भी हैं। और रेखा गुप्ता के कंधे पर ये कमान दी गई है, जिम्मेदारी इस लिहाज से भी कि सारी जो महिलाएं हैं उनका वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मजबूती उन्हें आधी आबादी की नहीं, पूरी आबादी के साथ पूरी आबादी की संभालनी है उन्हें जिम्मेदारी। और अभी मंच की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम जो चेहरे पहुंचे हुए, मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के पहुंचे हुए हैं, वो आपस में ग्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलते मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो मंच है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम चेहरे एक साथ यहाँ नजर आ रहे हैं, ये मजबूती भी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली भी बताते हैं कि कैसे एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का यहाँ मौका दिया जाता है, मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाता है, वो जिम्मेदारी दी जाती है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं, हम ये देखते हैं कि वो समझते हैं कि अगर बीजेपी में वो काम कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें यहाँ लाकर खड़ा किया जा सकता है सुचरिता। और यही वजह है कि पूरी ताकत झोंकते हैं बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो, हर कोई लग जाता है चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि अगर आपने पार्टी के आयोजनों में कुर्सियां लगाई हैं तो कभी खुद आप उस कुर्सी पर भी काबिज हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा संदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज दिल्ली के इस शपथ ग्रहण समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। जो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण उन्होंने किया, किस तरह से एबीवीपी से शुरुआत कर अलग अलग मौकों पर दिल्ली में संगठन के स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर काम किया और आज जाकर दिल्ली की बागडोर उनके हाथों में है, दिल्ली का नेतृत्व उनके हाथों में है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली को सक्षम नेतृत्व दें, ऐसी उम्मीद अब आम लोगों से की जा रही है, आम लोगों द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से इस शपथ ग्रहण समारोह की आ रही हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी बनी हुई हैं। चारू जी, ये बहुत अहम तस्वीर है और मुझे लगता है जो मैंने बात कही, कभी कुर्सी लगाएंगे तो आप भी उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। शायद ये संदेश खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं इस वक्त रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण से। सुजाता जी, देखिए ना कितनी प्यारी बात है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता को सपने देखने का अधिकार है। मैं दूसरी पार्टियों के लिए ये बात नहीं कह सकती। अच्छा, एक स्वीट सा ऑब्जर्वेशन मैं कर रही थी जब रेखा जी शपथ ले रही थी। आज वो काफी सुषमा जी जैसी लग रही हैं। उन्होंने अपनी साड़ी के ऊपर ऐसे ही जैकेट पहनी हुई है और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनको देखकर सुषमा जी की छवि याद आ रही है, वो भी कुछ इसी तरीके से साड़ी के ऊपर जैकेट पहना करती थी। तो सुषमा जी भाजपा की पहली महिला सीएम थी दिल्ली को, और आज रेखा जी दूसरी सीएम मिली है। और अगर सुषमा जी जैसे व्यक्तित्व को हम सामने रखकर चलेंगे तो महिलाएं अपने आप को ऑटोमेटिकली सशक्त पाएंगी। तो लाइक आई सेड, आई एम इन अ वेरी हैप्पी जोन। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस जब मैं करती जा रही हूँ, इस बात की बहुत खुशी है कि हम प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हैं। देखिए, जब हमारे देश की राजधानी और जिस मुस्कान के साथ अपने आप को जाहिर कर रही हैं चारू जी, उससे समझ में आ रहा है कि कितनी उत्साहित आप भी हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी भी हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये जो पूरा हमने देखा मंत्रिमंडल में जो 6 मंत्री अभी शपथ ले चुके हैं, एक चीज आपने नोटिस की कि सभी एक साथ एकजुट एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ जाति धर्म वो सारी चीजें साइड है, यहाँ प्रतिनिधित्व हर किसी को मिले, इस पर भी फोकस रहा है। देखिए, अभी चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि जिस स्थिति में केजरीवाल छोड़ के गए हैं दिल्ली को, भ्रष्टाचार का एक पूरा अंबार है, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि उस राजनीति में जिससे बाहर भाजपा भी नहीं निकल पाई, भाजपा को भी उन नीतियों को आगे रखना ही पड़ेगा। अब उसमें फिर आता है कि भाई घाटे में चल रहा बजट, पहले दिल्ली एक समृद्ध राज्य था, आज दिल्ली का बजट घाटे में है। तो उन सारे वादों को कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से इनके पास सहयोग है केंद्र का, तो कुछ कर पाएंगे, क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे, अब ये सब तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत सारी आशाएं हैं और बहुत सारी एक चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी बात है कि भाई आपके पास पैसा हो तब आप बांटें।
अगर आप वही रेवड़ी कल्चर जिसके खिलाफ कल पहले भाजपा बोलती थी, अगर आज केजरीवाल ने उस जगह पर खींच के ले गए कि आज के रेवड़ी के विरोध में जो प्रधानमंत्री जी खुल के बोला करते थे आज वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आगे इस पूरी राजनीति से बाहर आने का निर्णय दिल्ली ने किया है, तो धीरे धीरे ही संभवतः वो उसको पार करेंगे। और ये जो एक महिला मुख्यमंत्री का जो एक चेहरा प्रधानमंत्री और बीजेपी ने दिया है, ये बहुत समय से बात की जा रही थी, क्योंकि दिल्ली में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती रही, लेकिन वो बार बार ये सवाल पूछा गया कि महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं। दिया कुमारी उन्होंने राजस्थान में जरूर दी है, लेकिन दिया कुमारी डिप्टी सीएम है। अब महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में देकर, अब चारू जी ये काट है आतिशी जी की, या फिर ये एक संदेश है आप लोगों की तरफ से कि महिला और महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं है, हम वो कर दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी के लिए भी चैलेंजेस बहुत हैं अगले 5 साल। जी, चैलेंजेस हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जिस स्थिति में छोड़ा है उस स्थिति से बाहर आने में बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी वो हैं जो आतिशी कभी बन नहीं पाई। माफी के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आतिशी जिस दिन शपथ ले रही थी उसी दिन उनको टेम्पररी और रबर स्टैंप और न जाने क्या क्या कह दिया गया। एक दिन भी सीएम की कुर्सी की गरिमा उन्होंने नहीं रखी, वो उस कुर्सी पे बैठी नहीं। उस कुर्सी का भी अपमान था, दिल्ली की जनता का भी अपमान था और महिलाओं का भी अपमान था। तो आतिशी जी से तो उनकी तुलना हो ही नहीं सकती है। रेखा जी सशक्त है, वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगी इस प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए। आगे आने वाले समय में हमें दिल्ली में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप बदलाव की बात कर रही हैं चारू प्रज्ञा जी, आपको ऐसी उम्मीद है कि आतिशी जी, चलिए आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां वो नहीं निभा पाई, एक तरह से उन्होंने केजरीवाल जी के जाने की वजह से वो कुर्सी ली, लेकिन फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री बनी है यहाँ पर रेखा गुप्ता, कमान उन्होंने संभाली है। तो सामने ये उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि आतिशी जी नेता विपक्ष के तौर पर रहें, ये उम्मीद आप लोग कर रहे हैं चारू जी? बिल्कुल, अगर एक महिला लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनती है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि देश में पहले कभी ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री भी एक महिला होंगी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक महिला होंगी। ये बहुत गर्व की बात है इस समय। लेकिन आतिशी जी के ऊपर भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। अगर आपको वो चित्र याद होंगे जिस दिन वो अपना चुनाव जीती थी, उनकी पार्टी के उनके नेता के हार की बात, तो वो डीजे के म्यूजिक पर डांस करती हुई फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ करी गई थी। तो काफी उस बारे में चर्चा भी हुई थी। लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी के हारने की खुशी मना रही है, अरविंद केजरीवाल के जाने की खुशी मना रही है, क्या फाइनली इंडिपेंडेंटली आप अपनी राजनीति चला पाएंगी, इस बात की आप खुशी मना रही हैं? परमिंदर जी, हम मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उन्हें भी देख रहे हैं। मैं पहले कपिल मिश्रा की बात आपसे इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने साथ छोड़ा और वो बीजेपी में शामिल हुए और तब से एक मोर्चा खोले हुए थे वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये उनके लिए एक व्यक्तिगत बदले के रूप में भी है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वेंजेंस, बैक विद अ वेंजेंस, एक मतलब वापस आए हैं और बदला पूरा करके आए हैं। नहीं, देखिए, जो कपिल मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं वो आम आदमी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और उन्हें बीजेपी में रखा करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। पार्टी में कितना बड़ा करारा तमाचा है आज का? देखिए, मैं कोई तमाचा वर्ड नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब उनके लिए मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे।